मिथिला नगर में बाबा परशुराम महेंद्राचल पर्वत में समाधि में संलग्न है। लेकिन जैसे भगवान शंकर का चाप खंडन हुआ और बाबा परशुराम के कानों में आवाज पड़ी कि बाबा परशुराम का भी ध्यान भंग हो गया। महेंद्राचल पर्वत पर साधि समाधि जो परशुराम की खुली समाधि, ये कैसा संजोग, ये कैसा संजोग। गंभीर योग निद्रा थी। जीव आत्मा की स्थिति बिल्कुल शून्य थी। मेरा ये मन ब्रह्मानंद के महान आनंद का रसास्वादन कर रहा था कि अचानक किसी घोर शब्द ने ब्रह्मानंद के महान आनंद से मुझे विचलित कर। कौन घोर कठोर ये तीनों शब्द प्रकाश, ये बीज दियो मम हृदय को और छेद दियो आकाश। ये वज्रपात सो गर्जना, क्या कहूं नम्य भयो क्षुद्र पात है। या समाधि शिव की छूटी, बस यही भ्रम लखा के दो सतायो देव दानव और मुनियन को। अरे के दो उत्तर में तड़को पहाड़ है, के दो गौ छत्रिन की भुजा जूझी समर में, के दो कई खंजर को होत झनकार है। ये तन कंप, मन कंप, हृदय कंप और गगन कंप, क्या कहीं जगदीश्वर ने लीनो मन अवतार है। हे भोलेनाथ, क्या कारण है जो कि आज आपके चरणों में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? क्यों हृदय सुसंगत है मेरा? मानुष विचार से शून्य हुआ, घनघोर हुआ। क्यों रवण में, क्यों अग्नि पर उत्पात हुआ? किस कारण ये अग्नि करती है? बारिश में क्यों उफान हुआ? एहो रमेश, मम त्राहि मम ध्यान समाधि क्यों भंग हुआ? या तैयार हुए हैं युद्ध हेतु, या फिर नयन तीसरा खोला है? हे नाथ, कृपा कर बतला दो, ये आज हृदय क्यों? शक्ति दो भोलेनाथ, शक्ति दो। मुझे पुनः समाधिस्थ होकर के ध्यान करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। विदित हुआ, भली प्रकार से ज्ञात हुआ। रब गूंज गए नम मंडल में, घनघोर रसातल फूट गए। मानो शेष के शीश में धक्का लगे, मानो वैश्य से ईश्वर रूठ बन के सब सिंह दहाड़ उठे। मानो जगती दिल को सुख छूट गए। अब जान पड़ी मिथिलापुर में शिव चाप तड़ातड़ ढूंढ, लेकिन नहीं,
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, गज नहीं छोड़ूंगा। तोड़े हुए जाकाऊ वीर ने जाते ही जाते धरण पे मिलाए हो। मर्द मर्द मर्दन को छर्द छर्द का दारू आज मिथिला कोलन के समुद्र में बहाए हो। जो को तोड़े है बड़ा सुर बरबाने तो जाके पाताल में मृत्यु दर्शाए हो। जो को तोड़े है रावण बरबाने तो जाके त्रिकुटाचल समुद्र में बहाए। भगवान शंकर का धनुष टूटा नवकर में तो आज रेणुका कुमार ने कुठार उठा लिया नेच कर में। बम सुनात मुझे जनकपुर की ओर चल करके देखना चाहिए। बड़े ही क्रोधावेश में बाबा परशुराम चल दिए जनकपुरी के लिए। इधर कुछ उदंड राजा लोग महाराजा जनक से संग्राम करने को तत्पर हुए। लेहु छड़ाए सिया कहे को हर बाधा हो न पे बालक दो, हर बाधा हो न पे बालक दो। राजा क्या देख रहे हो? यदि छोटे से बालक राम ने धनुष को तोड़ दिया तो क्या ये सीता को ले जाएगा? नहीं, पकड़ो, बांधो इन लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक तो फैसला धनुष पर था, फैसला है तलवारों पर। कट जाओ, मर जाओ, तौहीन न आए सालों पर। खून की नदियां बह जाए, ले चलो सिया को प्राणों पर। अगर आज इनकी रक्षा के लिए महाराज विजयराज भी आ जाए तो उन्हें भी बंदी बना लिया जाए। क्या देख रहे हो? ए ओ मदान राजा, अब भी सन्मुख आते हो? धिक्कार है इस मर्दाने पर। अरे क्षत्रिय वंश की लज्जा है तुम में? तो डूबो चुल्लू बालन पानी में। जब धनुष टूट गया तो आ गए हो। चुल्लू भर पानी में उल्लू डूबा करते हैं। कल समय उनका था, अब समय हमारा है। भाग करके जाएंगे तो भेज डालूंगा तीर से। आगे को कदम बढ़ाएंगे तो छांट दूंगा शमशीर से। कायर बोतल का। अभी तुम्हें लक्ष्मण जी के क्रोध से वाकिफ नहीं हो, जिनके क्रोध से ये पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। तो तुम तो राजा एक पतंगा की तरह हो, जलकर राख हो जाओगे। अरे जानता नहीं मेरी बहादुरी को? मैं हूँ बड़ा वीर मजबूता, तो खाता गली गली में है, गलत नहीं फूटा। अरे ओ राजा, यहाँ बड़ी बड़ी बातें मारने से है कुछ काम बनने वाला नहीं है। क्या देखा जाएगा? चलो। हर हर महादेव, विश्वनाथ, शिव धनुभंग राम कराओ। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। परशुराम भगवान के चरणों में महाराज विजयराज का सेवक प्रणाम स्वीकार करता है। कल्याण हो तुम्हारा, प्रसन्न रहो। आओ भाई, ये परशुराम भगवान आए हैं, लड्डू दे रहे हैं, पेड़ा भी दे रहे, ले लो। लड्डू दे रहे? अरे वाह। अरे होर दंग सिंह मम बाप, हमारे बाप का नाम हुरदंग सिंह। जहाँ शांति का वातावरण होता है वहां हम अशांति पैदा कर देती है। अरे हुरदंग सिंह मम बाप और पेटल सिंह मम नाम। भरी सभा में आए के मुनि जी को दंड प्रणाम। गुरु जी लड्डू दे दो, गुरु जी पेड़ा दे दो। ये उद्दंड राजा कहां से आ गया? कर्महीन तेजहीन से नजर आ रहा है। तेज तो रात के कुत्ता चाट गए। कहां के रहने वाले हो? हम कामरू कमक्षा, जिस देश में गंगा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पेटल सिंह।
तुम्हारे बाप का क्या नाम है? हुरदंग बहादुर। माँ का नाम करेला देवी रानी। नशा पत्ती करते? मौका देख के ठोक लेता हूँ। अच्छा। हंसने की क्या बात है? वृथा ही गाल बजाते तुम। फोकट में थोड़ी बजाता हूँ। वृथा ही गाल बजाते तुम, धरती का भार कहते तुम। ए शर्म करो, ए राजा, क्यों माँ का दूध लजाते तुम? शर्म आनी चाहिए तुमको। इतना विशाल आकार लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर विचर रहे हो। अरे कुछ अच्छे कार्य करो जिससे कि तुम्हारी पहचान हो। मैंने कुल माँ का दूध पिया, हम तो शिशिया को पियते रहे। चले जाओ जा रहा हूँ। वरना। अरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। जनक बहोरी कहाँ है राजा जनक? आय सिरनावा सियहि बुलाए प्रणामों करा। हे भगवान, परशुराम जी के पावन चरणों में विदेहराज का प्रणाम स्वीकार। प्रतिपाल प्रजा का सदा करो, कभी धर्म विवेक के बितान बनो रहे। सुतसाल धरातल पे तेहु लोक कीर्ति पुंज घनो रहे। सम्मान स्नेह सदा सुख सो, मन धर्म विवेक सुधा सो खनो रहे। पनमेश्वर प्रेम पयोनिध में चिरकाल विदेह विदेह बनो रहे। कल्याण हो तुम्हारा। बेटी सीता, हमारे पास आओ। पुत्री, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो बेटी। आशीर्वाद प्रदान करें नाथ। वाह, इतनी सुंदर कन्या तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। बड़ी ही सुंदर कन्या है। लेकिन राजा जनक, तू तो निसंतान राजा था, तेरे तो कोई संतान ही नहीं थी। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि एक नन्ही सी बालिका, सुंदर सी कन्या तुम्हारे समीप खड़े होकर के हमारे लिए प्रणाम कर रही है। अरुंधति सी सब संध्या सी उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? रे नृप जनक सुता ये कौन? कहां से इसका जन्म है? क्या इसका नाम है? इसके बारे में अवगत कराओ हमें। हे प्रभु, एक समय की बात, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। 12 वर्षों तक जल वृष्टि नहीं हुई। हमारी ये प्रजा त्राह त्राह करने लगी। हमारे समीप आई, हमसे रहा नहीं गया। भगवान, मैं अपने गुरुदेव सतानंद जी महाराज के पास गया, अपना दुख सुनाया तो सतानंद जी महाराज ने बताया कि महाराज, आप अपनी महारानी के सहित सोने का हल खेतों में चलाएंगे तो जलवृष्टि होगी। मैंने ऐसा ही किया, अपनी महारानी के साथ मिलकर सोने का हल चलाया। सोने का हल चलते चलते एक जगह टकरा गया और उस घड़े से जो टकराया, उस घड़े से इस कन्या का जन्म हुआ। भगवान, सतानंद जी महाराज ने हल की सीख लगने से इसका नाम सीता रखा। भूमि से पैदा हुई है तो इसका दूसरा नाम भूमजा भी है। और महाराज जनक यानी मेरी पुत्री होने के कारण इसको जानकी भी कहते हैं नाथ। इस तरह से इसका जन्म हुआ है। धन्य है, धन्य है राजा जनक, धन्य है। हम तुम्हारे भाग्यों की सराहना करते हैं जो कि ऐसी सुंदर कन्या तुम्हारे यहां जन्म लिया है। राजा जनक, हम देख रहे हैं कि इस कन्या के द्वारा तुम्हें ब्रह्म की भी दर्शन हो सकते हैं। आज हम भी बेटी सीता के लिए परिपूर्णता से आशीर्वाद देंगे। बेटी, तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। ये सूर्य और चंद्र ज्वलो, चितौर आकाश ज्वलो, गंगे और जमुन ज्वलो, तुलसी को बिरवा ज्वलो, साले ग्राम मूर्ति बनी रहे।
जनक नंदिनी तेरी मांग में सिंदूर अटल बनो रहे। जियो स्वेश जग जाए के इस जिस्म मास सार, पति व्रत भात प्रवीण हो अचल रहे अहबाद, अचल रहे अहबाद तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जल धारा, सौभाग्यवती भव। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। और सुनाइए महर्षि आनंद मंगल तो है। हाँ, आनंद मंगल है। महात्मन परशुराम जी, आप भी सुनाइए अपनी कुशलता। लेकिन वह जो तुम्हारा सोमा यज्ञ होना था, वह तुम्हारा सोमा यज्ञ पूर्ण हुआ या नहीं? और यदि नहीं हुआ है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने फरसे को लेकर के जिस दिन तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे यज्ञ को तो हम पूर्ण करा ही देंगे। परशुराम भगवान, मेरा जो 100वां अधूरा यज्ञ पड़ा हुआ था, वो यज्ञ संपूर्ण हुआ और इन राजकुमारों ने वह यज्ञ मेरा संपूर्ण कराया है। इन राजकुमारों ने, बड़े ही सुंदर राजकुमार हैं। कितनी सुंदर युगल जोड़ी है। इतनी सुंदर जोड़ी हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। वाह, मार को कौन सुमार करे, अपार वरे सुकुमार को सदन है। जान परत बलवान कछु धनवान लियो, इसको कौन है। मोह को मुआ थे अत ललते दुस्तरो सामरो जो जोन है। अरे ऐसी अवनी पर देखे ना सुने, कबहू कहो गादी के नंदन ये बालक दो कौन है, किसके पुत्र हैं? ये दोनों अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने ही मेरी यज्ञ संपूर्ण करा दी है। बड़े बड़े राक्षसों का इन्होंने विनाश किया है। पुत्र राम और लक्ष्मण, ये परशुराम भगवान हैं। इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। देखो ना लक्ष्मण, ये वही भार्गव परशुराम जी हैं जिनकी वीर गाथाएं श्री मुख से बारंबार सुना करते थे। ये वही भार्गव परशुराम जी हैं जिन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर महर्षि कश्यप को दान में दे दिया। देखो ना लाल, इनके भाल पर लगा हुआ त्रिपुंड श्री शिव जी के सेवक होने की साक्षी देता है। लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्षत्रिय कुलघालक, भूमध्य धर्म संचालक, अज्ञानतम विनाशक, ज्ञानच्छोद प्रेरक, शौर्य मर्दक भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में हम दोनों कुमारों का प्रणाम स्वीकार हो। भगवन, दर्श से मुनिया आपके, दर्श से मुनिया आपके, धन जीवन हो गया। भाग जागे हैं हमारे, कर्म कलुषित धो गया। जटा झूठो जटा जटा झूठों से सुशोभित, क्या चमकता भाल है। हाँ, क्या चमकता भाल
लालू है लालू अवध नृपालु के करते विनम्र प्रणाम, करते विनम्र प्रणाम। हम दोनों कुमारों का प्रणाम स्वीकार हो भगवान, स्वीकार हो। आज महर्षि विश्वामित्र जी ने हमें असमंजस में डाल दिया। क्षत्रियों को हमने खोज खोज के मारा है और आज वही क्षत्रिय कुमार हमारे सामने हमारा आशीर्वाद पाने के लिए नतमस्तक है। यदि हम इनको आशीर्वाद नहीं देते हैं तो ऋषि विश्वामित्र जी के हृदय में आघात पहुंचेगा। वैसे आशीर्वाद के पात्र तो हैं, क्योंकि इन्होंने ऋषियों की यज्ञ की रक्षा की, धर्म की रक्षा की है, धर्म को उठाया है, और जो धर्म को उठाता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म की ध्वजा को धारण करता है, वह आशीर्वाद का पात्र तो होता है। वैसे भी ऋषि विश्वामित्र के साथ राजकुमारों, ये चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर हो, निडरी रहो आरती सदा, समरी न जीते को। कि जब तक ये पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तब तक दोनों की कीर्ति जगमगी करे प्रकाश। राजकुमारों मम्बाक्यम त्रिलोकस्नाथनम अर्षन्मुख भजे दीर्घायु राम लक्ष्मणा। शत्रु पर तुम्हारी जय होती रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। बाहर बिलोक विदेशन कहु काहे अति भी, ऊछत जान अजान जीवी, व्याप्यो को शरीर। हम इस सभा के मध्य में आए थे तो ये सभा बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन हमारे आने के उपरांत ये सब राजा लोग आपस में बातें क्यों करने लग गए? क्या कारण है? ये राजाओं का समाज यहां पर क्यों एकत्रित हुआ है? राजा जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ये राजाओं का समाज यहां पर क्यों एकत्रित हुआ है? ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने? समाचार कही जनक सुनाए, और जिह कारण महीप सबवा। हे भगवान, मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा क्यों की थी नाथ? एक समय की बात, मैं संत सम्मेलन के लिए जाने लगा। जाते समय मैंने महारानी सुनैना से कहा, शिव जी के धनुष की पूजा महारानी आज तुम कर देना, मैं कर नहीं पाऊंगा। हमारी पुत्री सीता भी खड़ी हम दोनों की बातों को सुन रही थी। मैं संत सम्मेलन के लिए चला गया,
इधर महारानी सुनैना किसी कार्य में व्यस्त हो गई, अजगब की पूजा करना ही भूल गई। पुत्री सीता ने सोचा क्यों ना आज मैं ही अजगब की पूजा कर देती हूँ। तो भगवान हमारी पुत्री सीता ने एक हाथ से धनुष उठाकर और नीचे उसका चौका लगा दिया। जब मैंने ये देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। बस भगवान मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि अगर मेरी पुत्री सीता इस अजगब को उठा सकती है तो इस पृथ्वी पर ऐसा भी कोई वीर होगा जो इसका खंडन कर सके। मैं प्रतिज्ञा कर बैठा कि जो भी वीर शिवजी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सो हे नाथ, इसी कारण से ये निपात आए हैं, मेरा प्रण पूर्ण हुआ और धनुष का खंडन भी हो गया। क्या हाँ नाथ। धनुष का खंडन हो गया? नहीं नहीं, कहाँ है धनुष? खंड मही ये तो सत्य ही अजगब है। नहीं प्यारे अजगब, भगवान शंकर के प्रिय धनुष नहीं, माता पार्वती, माता पार्वती तुझे अपने आंचल से साफ किया करती थी। नंदीगण तुझे अपने श्रृंगों पर धारण करके कितने सुशोभित हुआ करते थे। तीनों लोग तुझसे अभिमान हो जाया करते थे। तनक तू बता दिया होता, तनक तो संकेत कर दिया होता। देख रहे हो प्रिय अजगब, देख रहे हो जिनको तुम अपना मानते थे, जिनको तुम अपना समझते थे, आज वही तुमको दो खंडों में विभाजित देख करके कितने हर्षित हो रहे हैं। अजगब कितने हर्षित हो रहे हैं। नहीं, बताओ अजगब, बताओ तुम्हारे दो खंड की ने कौन? ताको तू बता दे। आज 100 खंड में वाके तन के कटर गो तेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनकी धनुष कहीं तोरा। जल्दी बतला, धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट का डालूंगा। जितना तेरा राज इस पृथ्वी में सब उलटने पुलटने कर डालूंगा। किसने तोड़ा है धनुष को? किसने तोड़ा है? मेरे सामने क्यों नहीं आता?
शंभु नाथ शंभु। हमने तो इसीलिए नहीं तोड़ा था। नाथ शंभु धन भय जनिहारा कोई है कोई दासी तुम्हारा कोई है कोई की दासी तुम्हारा। हे भगवान, आप क्रोध का परित्याग करें। भगवान भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। हे भगवान, कभी नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है, जो कृपा पात्र है, गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता नहीं। आय चुका है कहिए किन मोही, बार बार बिनवो मुनि तो ही कहे भगवान मेरे लिए क्या क्या है आप। सुना हो राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सनो सोरी पुमो। राजकुमार, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास परशुराम का सेवक असंभव कभी नहीं हो सकता है। सुना राम जय शिव धन तोड़ा, जिसने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है दुश्मन। सो बिन गाय बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है और यदि पर यहां है विलग हो जाए, इस सभा से दूर हो जाए, नहीं तो आज एक राजा के बदले में ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनो, राम सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी कैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी में, इसलिए मसलबो याद आई दिन का है चोर की दाढ़ी। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसी रहिया प्रभाने। बहुधन ही तोरी लड़िकाई कबहु न असरी सकीने कोसाई कबहु न असरी सकीने कोसाई। जब मैं सामने की ओर दृष्टि डालता हूं तो देखता हूं महात्मा परशुराम जी को, और देखता क्या हूं शांत भेष, जिनका भेष से बड़ा ही सुंदर एवं शांत नजर आता है। विशाल भुजाएं, मस्तक पर त्रिपुंड, लाल नेत्र, चौड़ी छाती, शांत भेष, करनी कठिन, लेकिन जो इनकी करनी है वो बड़ी कठिन है। शांत भेष, करनी कठिन, वर्ण न जाए स्वरूप, इनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म मुनि तन
जन वीर रस आए जय सब भूप। ऐसा लगता है कि आज स्वयं वीर रस इनके अंदर समाहित होकर के इस सभा के मध्य में उपस्थित हुए हों। इनके समक्ष प्रभु श्री राम जी द्वारा सुंदर मीठी वाणी का प्रयोग किया गया है। तो इनके द्वारा कहा जाए कि सुनाओ राम जय शिव धन तोरा, साहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है। जब यह बात हम अपने श्रवण रंधों से सुनते हैं तो मेरा ध्यान सहस्त्र बाहु अर्जुन की ओर चला गया। अब देखता हूं कि सहस्त्र बाहु अर्जुन कैसे थे। सहस्त्र बाहु अर्जुन जिनके द्वारा जो कर्म किए गए तो इस समाज ने उनको क्या कहा, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के न राजमद दीन कलंकु। उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो इस समाज ने उनको कलंकित ठहराया। अब समानता सहस बाहु अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले की कर रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाले की ओर मेरा ध्यान जा रहा है तो देखता हूं क्या जिसके द्वारा धनुष का खंडन किया गया है तो करें आरती पुर नर नारी देन छावर वृत्त विसारी। धनुष तोड़ने वाले की आरती की जा रही है। दूसरी बात, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसाएं दे असीसा। ब्रह्मादिक तीनों देव, सुर सभी देव, सिद्ध एवं मनीषी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहां तक कि नहीं बल्कि बरसे सुमन, आकाश से सुमन की वृष्टि हो रही है। बरसे सुमन रंग बहुमाला गावे किन्नर गीत रसाला। तो फिर धनुष तोड़ने वाले की उस सहस्त्र बाहु अर्जुन की समानता कैसे होती है। फिर कहते हैं जिसने धनुष का खंडन किया वो समाज छोड़कर के अलग हो जाए। यदि ऐसा न किया गया तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। इनके द्वारा कहा गया कि सारे राजा मारे जाएंगे यदि धनुष तोड़ने वाला अलग न किया गया। अब मेरा ध्यान राजाओं की ओर जा रहा है कि राजा कैसे हैं। राजा भी इस शिवा में दो तरह के आए हुए हैं, एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा, एक साधु प्रवृत्ति के राजा। दुष्ट प्रवृत्ति के राजा मारे जाएं इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ यदि साधु प्रवृत्ति के राजा मारे जाएं वो कैसे, जिनके कछु विचार मनमाही चाप समीप भूप न जाए। वो धनुष तोड़ने के लिए भी नहीं आए थे। लेकिन यदि साधु प्रवृत्ति के राजा मारे जाएंगे तो इनके द्वारा, क्योंकि ये तो अवतारी पुरुष हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार, मीन मकर सुकर नरहरि वामन परशुराम बपुधरी, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। अब जब साधु दुष्टों से परेशान होते हैं तो वो नारायण को पुकारते हैं, और जब नारायण अवतार लेकर आते हैं तो साधु संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। लेकिन ऐसे अवतारी पुरुष के द्वारा यदि साधु संत मारे जाएं तो अपने संसार वाले क्या कहेंगे। किसी कालखंड में एक अवतारी पुरुष अपने सहयोगी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते प्रातकालीन हो गई तो सामने देखते कि एक सरोवर भरा हुआ है। अपने अश्व से उतरे, अपने पीठ से तरकस को निकाला, कंधे से धनुष को उतारा, उस तरकस में से एक बाण निकाल करके जमीन पर गाड़ दिया। वह अवतारी पुरुष अपनी नित्य क्रिया से निमित्त होकर के ज्यों ही तरकस को उठाकर जो भूमि में बाण गाड़ा है उसको निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें रक्त लगा हुआ है। रक्त को देखकर सोचते हैं कि लगता है कोई जीव इस भूमि तल में दबा हुआ है। जब वहां की मिट्टी हटाई जाती है तो उसके अंदर एक दादुर निकलता है, अर्थात मेढक। उसको देख करके
उनके मन में अपार कष्ट होता है। फिर उस दादुर से पूछते हैं कि तुम तो दिन भर टर टर करते रहते हो, और आज जब तुम हमारे बाण से आहत हो गए तो तुमने एक बार भी आवाज नहीं दी। जब उस मेंढक ने कहा कि महाराज, जब इस संसार के प्राणी जब हमें कोई कष्ट देते हैं, जब कोई पीड़ा देते हैं, तो हम आपको याद करते हैं, आपसे कहते हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। लेकिन जब आप ही हमें कष्ट दे रहे हैं तो प्रभु हम किससे पुकारें, किससे कहें। मेरे कहने का भावार्थ कि मुनिनाथ, जब आपके द्वारा ही ऐसे साधु संत मारे जाएंगे तो ये साधु कहां जाएंगे, किससे अपनी फरियाद कहेंगे। आपके द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुनिनाथ, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। ज्यादा मीठे मत बनो। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। यदि भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे, क्या इसलिए चोर ठहराया है? तो हाँ,